मैं और नबील बचपन से जिगरी दोस्त हैं। हम रिवायती कबूतरबाज तो नहीं थे, इसके बावजूद हम दोनों ने कबूतर रखे हुए थे। नबील पढ़ने में लायक था, मगर उसकी मंतिक उस वक्त मेरी समझ से तो बाहर थी। ना तो वो मुलाजमत करना चाहता था और ना ही अपना खानदानी दूध दही का कारोबार। उसने अपने फैसले खुद लिए, स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस शुरू किया और साथ साथ प्राइवेट अपनी तालीम भी जारी रखी। हम हर रोज रात को छत पर बैठकर अपनी अपनी मोहब्बतों की बातें करते। हमारे घर वालों को एतराज इसलिए न था कि हम दोनों छत पर ही बैठते थे। नबील लारी अड्डे से अपनी स्पेयर पार्ट्स की दुकान बंद करने के बाद सीधा घर आता। मैं इसका इकलौता दोस्त था और वो मेरा। नबील अपनी दौर की फूफो की बेटी फरजाना से शादी करना चाहता था और मैं सानिया से, जिसे मैं प्यार से दिल में सानी कहता था। एक दफा सानिया के सामने इसे सानी कह बैठा तो सानिया ने मुझे डांट दिया। मेरा नाम सानिया तलत है, खबरदार जो आइंदा कभी मेरा अलिफाल्टा नाम लिया उसके बाद कभी सानिया के सामने इसे सानी कहने की हिम्मत ही नहीं। नबील की फैमिली छूटी थी। बड़ा भाई खलील, जिसके हिस्से में खानदानी दूध दही की दुकान आई थी, वो पास ही अलग घर में रहता था। नबील के घर में उसके इमवाहे अबुआ के अलावा उसकी छोटी बहन आलिया थी, जिसे सब प्यार से आली कहते थे। आली हर रोज हमारे लिए रात को छत पर गर्म दूध का एक प्याला लेकर आती थी। सानिया तलत मेरी कजिन पतली सी, सांवली सलूनी मगर पर कशिश, मगरूर और घुमंडी, हमेशा कड़वी बात करती, इसके बावजूद मुझे पसंद थी। बचपन में एक बार नानी के मुंह से साना था, सानिया और महरूज की जोड़ी बड़ी अच्छी लगेगी। बस इसके बाद वो मेरी रानी और मैं उसका राजा। खाला हर साल गर्मियों की या दिसंबर की छुट्टियों में अपने बच्चों को लेकर लाहौर आती। खालू के भी बहुत सारे रिश्तेदार लाहौर ही में थे। एक साल जब खाला हमारे घर आए, नानी भी तब जिंदा थी। सानिया नानी के पास बैठे हुए मेरी एक रफ गुलाबी कागजों वाली कापी पर बेख्याली से बाल पेन से अल्फाज सीधी लाइनें लगा रही थी। सानिया को खाला अतिया ने आवाज दी तो वो अलिफाटे कर चली गई। सानिया के जाते ही मैंने वो कागज अपनी कापी से फाड़ा और संभाल कर अपने पास रख लिया। 24 साल पुराना वो कागज आज भी मेरे पास है। इसके साथ साथ आशियाना के नाम से लिखा हुआ एक मजमून भी, जो उसने मेरी छोटी बहन को लिख कर दिया था। मेरी बहन ने इसे देखकर अपना होमवर्क मुकम्मल किया और इस मजमून को रद्दी में रख दिया।